जय भोले बाबा की, जय गणेश जी महाराज की। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल सावन का पहला सोमवार है। सावन महीने में पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है और इस बार सावन में कुल 8 सोमवार पड़ने वाले हैं सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महादेव भक्त व्रत उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है और इसी दिन पंचक भी रहेगा। साथ ही इस दिन रेवती नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। सावन के पहले दिन पंचक लगने के कारण यदि आपके मन में रुद्राभिषेक करने के शुभ मुहूर्त को लेकर कोई प्रश्न उठ रहा है तो बता दें कि ज्योतिष के अनुसार सावन में कभी भी पंचक या भद्रा काल लगता है तो उस समय में पूजा पाठ करने पर कोई रोक नहीं होती है। और कारण यह है कि भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं और सभी ग्रह नक्षत्र उनके अधीन हैं। इसलिए कल पूरे दिन आप बिना किसी संशय के निश्चिंत होकर व्रत और शिव पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह पूरे 19 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जिसमें सावन पूरे 59 डेज़ का होगा और इसी साल सावन महीने के दौरान अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास भी पड़ रहा है। इसलिए इन 2 महीनों में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी की भी जमकर पूजा पाठ की जाएगी और इनकी जमकर कृपा बरसेगी। मित्रों, मैं आपको बताती हूँ, आप में से कई लोगों के दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि आखिर सावन में ही शिव जी की पूजा क्यों की जाती है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, सावन में अन्य देवी देवताओं के मुकाबले शिव जी की पूजा सबसे अधिक की जाती है। ये पूरा महीना ही शिव जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने में ही देवी पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। तब से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे और देवी की इच्छा पूरी करने का वरदान दिया था। यही वजह है कि सावन में शिव पूजा करने से मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाती हैं। सावन में सोमवार के अलावा प्रदोष व्रत, सावन शिवरात्रि आदि कई महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन पर शिव जी की पूजा उत्तम फलदायी मानी जाती है। लोगों के मनों में ये सवाल है कि आखिर हम सोमवार का व्रत कैसे करें। इस बार क्या पूरे सोमवार का हमें व्रत रखना है या फिर सिर्फ 4 सोमवार का ही हम व्रत करें। तो मित्रों, आप शुरू के 2 सोमवार का व्रत कर सकते हैं और लास्ट के 2 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, जो कि पड़ेंगे, शुरू के सोमवार पड़ेंगे 10 जुलाई को और 17 जुलाई को, और लास्ट का जो सोमवार के 2 व्रत रहेंगे वो रहेंगे 21 अगस्त और 28 अगस्त को। मित्रों, या तो आप एक काम कीजिए, इन चारों सोमवार का व्रत कर लें, या फिर आप चाहें तो सभी सोमवार का व्रत कर सकते हैं जो पुरुषोत्तम मास में भी पड़ेंगे। जैसा आपका मन बोले वैसा आप कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। चाहे तो आप फर्स्ट और लास्ट सोमवार का व्रत कर लें, पहला 10 जुलाई को और आखिरी 28 अगस्त को पड़ेगा, या तो आप शुरू और लास्ट का 2 सोमवार व्रत रख सकते हैं, या आप चाहें तो 4 सोमवार यानी कि 10 जुलाई, 17 जुलाई, 21 अगस्त और 28 अगस्त का व्रत कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सारे सोमवारों का व्रत कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कल यानी कि सोमवार के दिन करना क्या है, आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं को मनाएं। और मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो भगवान शिव के अभिषेक में आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले रहेगा, एक तो जल लेना है आपको, गन्ने का रस आप ले सकते हैं। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने से आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही होती है वो सुधार लाती है। और दूध लीजिए, दूध से आप जब भी शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपके जो भी संतान प्राप्ति में जो भी दुविधाएं आ रही होती हैं, दिक्कत आ रही होती है, वो आपकी सुलझने लगती हैं। और दही लीजिए, दही शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन में आ रही जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर होने लगती हैं। और घी लीजिए, गाय का घी लेने से शिव जी का जो अभिषेक करते हैं उससे आपकी सेहत संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। और गंगा जल लीजिए, गंगा जल भगवान पे अर्पित करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। आप एक काम कीजिए, एक छोटे से लोटे में थोड़ा सा दूध डालिए, घी डालिए, दही डालिए, गंगा जल डालिए
और शहद डालिए। इस तरीके से आप पंचामृत बनाइए भोले बाबा के लिए। और अब आपको क्या करना है, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, पूरी थाली सजा के ले जाइए भोले बाबा के लिए। और थाली में आपको क्या क्या रखना है मित्रों, एक तो पंचामृत रखना है, शुद्ध जल रखना है, घी का दिया रखना है, कपूर रखिए, लौंग सुपारी रखिए, इलायची रखिए, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, धूपबत्ती, कलावा रखिए और फूल रखिए। और प्रसाद में कोई भी मिठाई रखिए, फल रखिए, गणेश जी महाराज को पहनाने के लिए जनेऊ रखिए। ठीक है मित्रों, इस तरह आप एक थाली या डलिया में सब सामान रख लीजिए। उसके बाद शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी के मंदिर में जाते ही सबसे पहले आप कहीं पे भी साइड में एक सतिया बनाइए, उस सतिये का पूजन कीजिए और वहाँ एक छोटा सा दीपक जलाइए और दीपक से बोलिए कि हे अग्निदेव, हम आपको साक्षी मान के भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, इसको भोलेनाथ तक पहुँचाइएगा, हमारी पूजा स्वीकार कराइएगा। ठीक है। उसके बाद गणेश जी का जल से अभिषेक करें, उसके बाद कार्तिकेय जी का अभिषेक करें और उसके बाद भोलेनाथ का अभिषेक करें। सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद जल से अभिषेक करें, उसके बाद चंदन, फूल और प्रसाद उन्हें चढ़ाइए, काले तिल अर्पित कीजिए और भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र समर्पित कीजिए। बेलपत्र पर हो सके तो आप राम नाम लिख लें चंदन से, वो बहुत ही अच्छे फल देता है। आप हो सके तो 108 बेलपत्र लीजिए या फिर 11-21 बेलपत्र लीजिए और उस पे सब पे चंदन से राम राम करके उन पर चढ़ाइए। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं मित्रों। फिर उसके बाद आप पार्वती जी का पूजन करें और उसके सबसे लास्ट में नादिया भगवान का पूजन करें। उसके बाद सभी चीज़ करने के बाद आप शिव जी की आरती कीजिए। आरती कपूर से कीजिए और घी के दिए से आरती कीजिए और भगवान से अपनी मन ही मन मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण मित्रों, सारी पूजा करते टाइम आपको निरंतर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करना है। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और मित्रों, जब आप जल अर्पित करते हैं शिव जी पर, तो जो जल नीचे आता है आप थोड़ा सा जल उसको अपने साथ लुटिया में लेके आइए घर और थोड़ा सा अपने घर में छिड़किए और थोड़ा सा उसका जल पीजिए। इससे आप देखेंगे आपके अंदर जो भी रोग होंगे वो धीरे धीरे मिटने लगेंगे। और मित्रों, जो लोग सोमवार का व्रत रख रहे हैं वो लोग या तो एक समय फलाहार कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप बीमार हैं या आपको भूखा नहीं रहा जाता, तो आप एक टाइम अन्न से भी व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप दिन में कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध चाय ले सकते हैं, आप जो चाहें। आप ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब है और आप ज़बरदस्ती व्रत रख रहे हैं। आपको व्रत रखना है तो आप 2-2 घंटे के इंटरवल पे कुछ खा सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो व्रत के नाम पे पूरे पूरे दिन भूखे रहते हैं और रात को सिर्फ एक समय खाना खाते हैं और उनकी काफ़ी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करें। दिन में 2-2 घंटे पर कुछ ना कुछ फल वगैरह ड्राई फ्रूट्स लेते रहें। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ कि सोमवार का व्रत रखने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। तो मित्रों, जो विवाहित स्त्री पुरुष होते हैं वो अगर सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें उनके वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात मिलता है। सावन सोमवार का व्रत रखने से अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो सोमवार के दिन व्रत रखने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको संतान सुख में कमी आ रही है तो ये व्रत करना फलदायक होता है। और अगर कोई भी कन्या कुंवारी हो, उसके विवाह में कोई भी अड़चन आ रही है तो वह कन्या भी सोमवार का व्रत रखे और बन सके तो वो इसी सोमवार से उठा के 16 सोमवार तक व्रत रखें और कल ही 16 सोमवार का वो प्रण लें कि हे भोलेनाथ, मैं अपने विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत रखूँगी, आप मेरे व्रत मान्य कीजिएगा।
तो आप इसको कल से उठा सकती हैं, जो भी कुंवारी कन्याएं हैं। मित्रों, ये बहुत ही फलदायक है। मित्रों, आप कल सावन के पहले सोमवार में श्रद्धापूर्वक जप तप कीजिए। भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या भोले बाबा के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।